छिनो लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। 80 का दशक, सिल्वर स्क्रीन पर चमकते अनगिनत सितारे और उनके बीच में दूधिया रोशनी से नहाया हुआ एक चांद। कैमरे के सामने आते ही लोगों की निगाहें उनके चांद जैसे चेहरे से हटती ही नहीं थीं। रोमांस हो, डांस हो, ममता हो, रुदन हो या जुदाई, हर सीन में अपने चेहरे की अदायगी से दर्शकों का दिल जीत लेने वाली इस अभिनेत्री पर कौन सा मशहूर डायरेक्टर फिदा हुआ और कह दी वो बात जो इतिहास बन गई। गोरी है कलैया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा देने वाली इस हीरोइन ने ऐसा क्या कर डाला था कि पड़ गई थी रेड। पर्दे पर तमाम सुपरस्टार्स के साथ सफल जोड़ी बनाने वाली इस हीरोइन को क्यों करनी पड़ी 3 बच्चों के पिता से शादी। कैसे एक गलत फैसले ने बर्बाद कर डाला इस बेहतरीन एक्ट्रेस का करियर और पर्सनल लाइफ, ये सब बताएंगे आपको डिटेल में। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। उनका अभिनय, अलग अंदाज और बेपनाह खूबसूरती, सब कुछ बेमिसाल था। इन पर फिल्माए गए गाने तो इतने पॉपुलर हुए कि आज भी इनका कोई तोड़ नहीं है। नाम वफा का तुझसे है जिंदा, तुझ पे है। जिसने सफलता पाने के लिए कभी शालीनता का दामन नहीं छोड़ा, तो वहीं दर्शकों ने भी उन्हें सिर आंखों पर बिठाया और साड़ी में लिपटी ये लड़की एक दिन बन गई सबकी चहेती हीरोइन। महज 10 रुपए की कमाई से शुरुआत करने वाली एक लड़की कैसे बनी हिंदी सिनेमा की नंबर 1 हीरोइन। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे कि बेशुमार कामयाबी के बावजूद एक वक्त ऐसा भी आया जब ये हीरोइन आत्महत्या कर लेना चाहती थी। मुझे हरी हरी क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री ने एक बड़े नेता पर लगाया था अपनी अश्लील तस्वीरें वायरल करने का आरोप। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन था जो इस हीरोइन पर कराना चाहता था एसिड अटैक। ये सब आगे बताएंगे विस्तार से। साथ ही इस एक्ट्रेस के बारे में होंगी और भी कई रोचक बातें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वाकई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं है ये हीरोइन, जिसे सब कहते हैं जया प्रदा। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करें। जी, वही जया प्रदा जिनके खूबसूरत चेहरे का तेज, उनकी बोलती आंखें और लाजवाब अभिनय को उनके फैंस आज तक नहीं भूले हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी जया प्रदा का फिल्मों में कैसे आना हुआ, कैसे उनकी लव लाइफ ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो उन्होंने काफी संघर्ष के बाद हासिल किया था। जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हर तरफ से बैकफुट पर जा चुकी थी। फिर कैसे किया उन्होंने शानदार कमबैक, इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन पहले बात करते हैं उनके बचपन की। दे दे प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दे दे। जया प्रदा का जन्म 3 फरवरी 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता कृष्णा राव एक फिल्म फाइनेंसर थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली जया को सिर्फ 7 साल की उम्र में उनकी मां ने स्कूल के साथ साथ डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलाना भी शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र से पहले ही वो क्लासिकल डांस में काफी माहिर हो गई थी। जया को महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में पहला ब्रेक मिला था। स्कूल के एक प्रोग्राम में जया को परफॉर्म करते हुए एक निर्देशक की उन पर नजर पड़ी और उन्हें एक रोल के लिए साइन कर लिया।
फिल्म का नाम था भूमि कोसम और इस फिल्म में 3 मिनट के एक गाने में जया को लिया गया था, जिसने उन्हें साउथ के सभी बड़े डायरेक्टर्स की नजरों में ला दिया। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए। हालांकि अपनी इस फेमस परफॉर्मेंस के एवज में केवल उन्हें 10 रुपए फीस के रूप में मिले थे। इसके बाद जया ने तेलुगु और तमिल में कई और फिल्मों में काम किया। 1976 में उनकी तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मूवा काफी सफल रही, जिसने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का स्टार बना दिया उन्हें। और इसी का हिंदी रीमेक 1979 में जया प्रदा को ही लेकर बनाया गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता की वो कहानी लिखी जिसकी चर्चा आज तक फिल्मी गलियारों में होती है। इस फिल्म ने जया को रातों रात स्टार बना दिया था और तो और पहली ही हिंदी मूवी करके फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में उन्हें नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म के गाने तो सदाबहार हैं, खासतौर पर ढपली वाले गाने की गूंज तो जैसे आज भी कानों में गूंजती है। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आईं, लेकिन जया प्रदा को इनसे कोई खास फायदा नहीं मिला। 1982 में उनकी राकेश रोशन के साथ आई फिल्म कामचोर सुपरहिट साबित हुई। की पूजा करूंगी पिया, घर को मंदिर का। फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें जया प्रदा ने पहली बार अपने हिंदी डायलॉग्स खुद बोले थे। ये फिल्म भी उनकी तेलुगु फिल्म सुबोधयम का रीमेक थी। इस फिल्म के सुपरहिट गाने आज भी खूब सुने जाते हैं। कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। फिल्म संजोग में उनके निभाए माँ बेटी के डबल रोल को भला कौन भूल सकता है। जया ने बड़े पर्दे पर ममता की ऐसी मूरत साकार की जिसे देखकर लोग उनसे दिल से कनेक्ट हो गए। जया के करियर का ग्राफ अब बुलंदियों को छूने लगा था। जया की बेजोड़ अदाकारी और बेमिसाल खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड से लेकर आम आवाम तक थे। इसी बीच जया प्रदा के टैलेंट और सुंदरता पर वो बयान आया जिसके कई मायने और मतलब थे। वो कोई और नहीं बल्कि दिग्गज फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे थे, जिन्होंने जया प्रदा को ब्यूटी विद टैलेंट कहा था और इससे भी आगे बढ़कर उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक बताया था। सत्यजीत रे जया प्रदा से इतने प्रभावित थे कि उन्हें लेकर एक बांग्ला फिल्म तक बनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तबीयत ठीक न रहने के कारण उनका ये सपना अधूरा रह गया। जया ने यूं तो अपने समय के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन उनकी जोड़ी जितेंद्र और अमिताभ के साथ बड़े पर्दे पर तहलका मचा देती थी। जितेंद्र के साथ जहां उन्होंने लोक परलोक, तोहफा, हैसियत, पाताल भैरवी, संजोग, स्वर्ग से सुंदर, औलाद और सिंदूर जैसी फिल्मों में काम किया, तो वहीं अमिताभ बच्चन के साथ शराबी, आज का अर्जुन, गंगा जमुना सरस्वती, इंसानियत और जादूगर सरीखी फिल्मों में काम किया है। शराबी फिल्म में जया प्रदा और अमिताभ की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने लोगों को मदहोश कर डाला था। जया अपने फिल्मी सफर में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थीं और देखते ही देखते वो हिंदी फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन बन गईं। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब जया इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली फीमेल एक्टर बन गई थी और यही पैसा उनके लिए जी का जंजाल बन गया। कहते हैं ना कि सफलता हमेशा डंका बजा कर आती है। 1985 का वो समय जया आज तक याद कर सिहर उठती हैं, जब एक साथ उनके कई ठिकानों और घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी। उनका काफी पैसा जब्त कर लिया गया था और यहीं से शुरू हुआ जया की जिंदगी में मुश्किलों का दौर। वो उस वक्त फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरह से टूट चुकी थी। इस मुश्किल दौर में उनका साथ दिया फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने।
श्रीकांत नाहटा ने न केवल उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने में मदद की, बल्कि ऐसे समय में जब चारों ओर जया की काफी किरकिरी हो रही थी, उन्हें मानसिक तौर पर भी सपोर्ट किया। धीरे धीरे ये हमदर्दी दोस्ती में तब्दील हुई और दोस्ती प्यार में। दोनों के मोहब्बत के चर्चे जल्द ही इंडस्ट्री में होने लगे और अपने कैरियर के पीक पर पहुंचकर जया ने 1986 में श्रीकांत नाहटा संग शादी कर ली। लेकिन ये शादी पूरी फिल्म इंडस्ट्री और जया के फैंस के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। श्रीकांत न केवल पहले से ही शादीशुदा थे, बल्कि 3 बच्चों के पिता भी थे। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दिए बिना ये शादी कर ली। और कहीं ना कहीं जया का ये फैसला उनके कैरियर पर भारी पड़ा। जया पर दूसरी बीवी का टैग लग चुका था। धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स उनसे अलग होते गए और जया प्रदा के कैरियर का ग्राफ गिरने लगा। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। जिस इंडस्ट्री ने उन्हें सब कुछ दिया, फिर एक दिन ऐसा आया जब कुछ उनके हाथ से फिसलता जा रहा था, वो भी सिर्फ एक गलत फैसले के चलते। शादी के बाद ना तो नाहटा ने जया प्रदा को अपने घर में रखा, ना ही इन दोनों का कोई बच्चा हुआ। एक तरह से जया प्रदा शादी के बाद भी अकेली ही थी। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन के बेटे सम्राट को अडॉप्ट कर लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो जितना सफल उनका करियर था, उतनी ही नाकाम उनकी शादीशुदा जिंदगी रही। अब बात जया के लाइफ के एक मजेदार चैप्टर की। हीरोइंस के बीच कंपटीशन होना आम बात है। जया का भी अपने वक्त में एक और टॉप हीरोइन श्रीदेवी के साथ जबरदस्त मुकाबला चलता था। दोनों ने भले ही ऑन स्क्रीन बहनों की भूमिका निभाई हो, पर असल जिंदगी में इनकी केमिस्ट्री पूरी तरह से बेमेल थी। एक सेट पर मौजूद होते हुए भी दोनों में बातचीत तक नहीं होती थी। सेट पर अक्सर माहौल को हल्का बनाने के लिए कोई डायरेक्टर या उनका कोई को स्टार दोनों का परिचय कराते थे। दोनों अपने रोल, डांस, यहाँ तक कि कपड़ों को लेकर भी एक दूसरे से तगड़ा कंपटीशन करती थी। एक बार इंडियन आइडल के सेट पर जया ने एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया था। उन्होंने बताया कि फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और जितेंद्र ने दोनों को मेकअप रूम में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दोनों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो जाए। लेकिन जया और श्रीदेवी ने बात तो दूर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। इसके अलावा जया से जुड़ा एक और रोचक किस्सा आपको बताते हैं, जिसकी उन दिनों खूब चर्चा हुई थी। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जया छेड़खानी का शिकार हो गई थी, वो भी अपने ही को स्टार से। फिल्म का एक सीन शूट करते वक्त उनके को स्टार दलीप दाहिल अपनी मर्यादा भूल बैठे थे और उन्होंने जया प्रदा को कस कर पकड़ लिया था। खुद को दलीप के चंगुल से बचाने के लिए जया ने उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना से सेट पर मौजूद सभी लोग अवाक रह गए थे और काफी देर तक हंगामा हुआ था। फिल्मों में सफलता का परचम लहराने के बाद जया प्रदा ने राजनीति में कदम रखा। यहाँ भी उनकी किस्मत का सितारा खूब चमका और वो आए दिन चर्चा में रहती थी। 1994 में जया प्रदा तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई। ज्वाइनिंग के 2 साल बाद ही टीडीपी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। अब बात जया प्रदा की जिंदगी के उस हिस्से की जिसके बिना बात पूरी नहीं हो सकती। दिल्ली के आंध्रा भवन में ये अभिनेत्री अकेली गुमसुम सी बैठी थी। वो आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंची थी। इसी बीच अमर सिंह की एंट्री होती है। चंद्रबाबू नायडू ने उनका जया प्रदा से परिचय कराया। उस मुलाकात के बाद अमिताभ बच्चन के जरिए भी अमर सिंह कई बार जया प्रदा से मिल चुके थे। मुलाकातों के सिलसिले बढ़े तो जया प्रदा पर अमर सिंह का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने साल 2000 में टीडीपी छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। वो इस पार्टी से भी लोकसभा और राज्यसभा से सांसद रहीं। जया प्रदा और अमर सिंह के रिश्तों पर तरह तरह की बातें की गईं, लेकिन जया ने हमेशा कहा कि वो अमर सिंह को अपना गॉडफादर और राजनीतिक गुरु मानती थी।
अमर सिंह ने हर तरह से जया प्रदा की मदद की। यही वजह रही कि उनके अमर सिंह से रिश्ते गहरे होते चले गए। अमर सिंह ने एक बार कहा था कि संसद में उनको जया प्रदा के साथ देखकर सांसद जलते थे। जया प्रदा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे जीवन में कई लोगों ने मेरी मदद की है और अमर सिंह जी मेरे गॉडफादर हैं। वो जब डायलिसिस पर थे तब उनके साथ मेरी तस्वीरों को अश्लील बनाकर गलत तरीके से फैलाया गया था। तब मैं सदमे में चली गई थी और आत्महत्या करना चाहती थी। जया ने आजम खान पर ये अश्लील तस्वीरें फैलाने और उन पर एसिड अटैक कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उस मुश्किल वक्त में अमर सिंह ही थे जिन्होंने न सिर्फ हालात से उबरने में जया की मदद की बल्कि उनके साथ डट कर खड़े रहे। जया ने भी अमर सिंह के मुश्किल वक्त में उनका हर तरह से साथ दिया। 2008 के कैश फॉर वोट मामले में जब अमर सिंह जेल गए तो अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा तो वह थी सिर्फ जया प्रदा। वो अक्सर जेल में उनसे मिलने आया करती थी। इसके बाद जब अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी छोड़ी तो जया ने भी उनके साथ लोकदल ज्वाइन कर लिया, लेकिन 2014 में रामपुर से चुनाव हार गईं। 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। जिंदगी की राहों में लोग हमसे खेले हैं, एक में भी जया प्रदा ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी और हिंदी में लगभग 300 फिल्में की हैं। उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें दर्जनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक कामयाब करियर के बावजूद उनकी निजी जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरती रही। फिर भी फिल्मों में उनके किए गए शानदार अभिनय और सादगी वाली इमेज के आज भी लोग कायल हैं। तुझे हरी हरी चूड़ियां अपना बना लूं तुझे बाल। मौजूदा वक्त में वो राजनीति के साथ कई तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं। हम उनके सेहतमंद जीवन और लंबी उम्र की कामना के साथ उम्मीद करते हैं कि हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे फिर वही गुजारिश, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने, तुझे